हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज पढ़ते हैं रेनबो क्लास 6 का लेसन 6 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे तो हम सभी लोग मनाते हैं स्कूल में। तो चलिए देखते हैं कि ये दो बच्चों की बातचीत है, इसमें बच्चे क्या बात कर रहे हैं। तो दो बच्चे हैं, शुभी एंड रितेश। शुभी और रितेश दोनों भाई बहन हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं, लेसन को स्टार्ट करते हैं। टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, जो कल आएगा। तो कल आवर कंट्री मीन्स हमारा, कंट्री देश, कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस। कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग मीन्स होता है राष्ट्रीय, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, फ्लैग मीन्स ध्वज। रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। रितेश एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है। मेकिंग मीन्स बनाना, तो इज मेकिंग बना रहा है। रितेश एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है। हिज यंगर सिस्टर शुभी एंटर्स द रूम। यंगर सिस्टर होती है छोटी बहन। उसकी हिज मीन्स उसकी छोटी बहन शुभी कमरे में, रूम का मतलब कमरा, और एंटर्स मीन्स प्रवेश करती है। उसकी छोटी बहन शुभी कमरे में प्रवेश करती है। शुभी, ब्रदर व्हाट आर यू बिजी डूइंग। शुभी पूछ रही है भाई से, भैया आप क्या करने में बिजी हो रहे हो। व्हाट आर यू बिजी डूइंग, तुम क्या करने में बिजी हो। रितेश कहता है टुमारो इज 15th अगस्त आवर इंडिपेंडेंस डे। रितेश कहता है कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है हमारा स्वतंत्रता दिवस। एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग, और मैं एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ। शुभी बोलती है शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड आई हेल्प यू, अब शुड जो है आई से पहले लगा है, इसका मतलब है क्या मुझे तुम्हारी इसे बनाने में मदद करनी चाहिए। शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट, इसको बनाने में मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। क्या मुझे तुम्हारी इसे बनाने में मदद करनी चाहिए। रितेश, ओह यस व्हाई नॉट। रितेश कहता है ओह हाँ क्यों नहीं। व्हाई नॉट मीन्स क्यों नहीं। प्लीज कम, कृपया आओ। प्लीज मीन्स कृपया, कम मीन्स आओ, कृपया आओ। वी विल मेक इट टुगेदर, हम इसे, वी मतलब हम बनाएंगे। वी विल मेक, विल का मतलब है फ्यूचर टेंस, हम बनाएंगे इसको साथ साथ। वी विल मेक इट टुगेदर, हम इसे साथ साथ बनाएंगे। डू यू नो शुभी, क्या तुम जानती हो। डू यू नो का मतलब होता है क्या तुम जानती हो। शुभी, व्हाट डू यू 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड्स फॉर। व्हाट डू द 3 कलर्स, जो 3 रंग होते हैं झंडे में, व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर, झंडे के 3 रंग किसके प्रतीक हैं। शुभी, आई डोंट नो ब्रदर, भैया मैं नहीं जानती। आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानती, नो मीन्स जानना, KNOW नो मीन्स जानना, मैं नहीं जानती भैया। कैन यू टेल मी, कैन का मतलब होता है सकता है, तो कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। रितेश, सैफ्रॉन स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस। सैफ्रॉन का मतलब होता है केसरिया, केसरिया त्याग का प्रतीक है, या केसरिया त्याग के लिए होता है। केसरिया त्याग, सैक्रिफाइस मीन्स त्याग, केसरिया त्याग का प्रतीक है। व्हाइट फॉर पीस, पीस मीन्स शांति, सफेद शांति का प्रतीक है। एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, तो हरा जो है समृद्धि के लिए होता है। शुभी, देयर इज अ ब्लू व्हील
इन द व्हाइट स्ट्राइप। बच्चों आपने देखा है कि झंडे में बीच में एक सफेद पट्टी होती है। तो अब शुभी पूछ रही है कि देयर इज अ ब्लू व्हील, व्हील माने होता है पहिया, नीला पहिया, इन द व्हाइट स्ट्राइप, सफेद पट्टी में एक नीली सा एक चक्र होता है, एक पहिया होता है। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, ये किस लिए होता है, ये किसका प्रतीक है? रितेश बताता है इट इज द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्राइप हैविंग 24 स्पोक्स। रितेश कहता है कि इसमें ये जो है अशोक चक्र है बीच में, सफेद स्ट्राइप के बीच में, सेंटर मीन्स बीच में, सफेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। स्पोक्स मीन्स तीलियां, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द 24 प्रेशियस आवर्स ऑफ द डे। दिस रिप्रेजेंट्स मतलब यह प्रस्तुत करता है 24 कीमती घंटे। 24 मीन्स 24, प्रेशियस कीमती बहुमूल्य, आवर्स मीन्स घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इनका मतलब है कि हमारे लिए सारे ही 24 घंटे बहुत कीमती होते हैं। तो ये जो झंडे में 24 तीलियां वाला चक्र है, ये जो है 24 कीमती घंटों को प्रस्तुत करता है, दर्शाता है। शुभी, व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो? तुम इस झंडे से कल क्या करोगे? व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे इस झंडे से कल? रितेश कहता है वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल। हम स्कूल में परेड करने जा रहे हैं। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम। होस्ट मीन्स होता है फहराना, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम, और हम राष्ट्रगान गाएंगे। वी विल सिंग, यहाँ पर फिर से देखिए फ्यूचर टेंस है। वी विल सिंग मतलब गाएंगे, हम राष्ट्रगान गाएंगे। नेशनल एंथम कहते हैं राष्ट्रगान। शुभी, व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे? और क्या करोगे इस दिन? व्हाट एल्स, और क्या करोगे इस दिन? ऑन दिस डे मीन्स इस दिन, और क्या करोगे? रितेश कहता है ऑन दिस डे वी सैल्यूट द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मैनी अदर फाउट फॉर मैनी ईयर्स टू मेक इंडिया अ फ्री कंट्री। अब रितेश बता रहा है कि इस दिन, ऑन दिस डे मीन्स इस दिन, वी सैल्यूट हम सलाम करते हैं, द हीरोइक डीड्स होते हैं वीरतापूर्ण कार्य। हम इस दिन सैल्यूट करते हैं अब हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जैसे गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने बहुत सालों तक भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए, हमारे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए बहुत ही वीरतापूर्ण कार्य किए। उन लोगों को हम सलाम करते हैं। वी सैल्यूट द हीरोइक डीड्स, उनके वीरतापूर्ण कार्यों को हम सलाम करते हैं। शुभी कहती है ब्रदर, आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स? भैया, क्या तुम किसी और भी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हो? टेकिंग पार्ट मतलब हिस्सा लेना या भाग लेना किसी प्रोग्राम में। प्रोग्राम होता है कार्यक्रम। तो भैया, क्या तुम किसी और कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हो? रितेश, यस आई विल डिलीवर अ स्पीच। हाँ भैया, रितेश कह रहा है हाँ मैं भाषण दूंगा। आई विल डिलीवर मीन्स मैं दूंगा भाषण, स्पीच मीन्स भाषण। शुभी, व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच? शुभी पूछ रही है भैया से कि भैया, शुभी पूछती है कि तुम अपने भाषण में क्या कहने जा रहे हो? व्हाट आर यू गोइंग टू से, तुम क्या कहने जा रहे हो? गोइंग मतलब जा रहे हो, टू से मीन्स कहने।
इन योर स्पीच, अपने भाषण में तुम क्या कहने जा रहे हो? रितेश रितेश कहता है, आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे बट ऑल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेशन। कहता है भाई रितेश कि मैंने अपने जो मैंने लिखा है उसमें ना केवल, आई हैव रिटन नॉट ओनली मीन्स न केवल, मैंने न केवल स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की महत्व के बारे में लिखा है। आई हैव रिटन मैंने न केवल स्वतंत्रता दिवस की महत्व के बारे में लिखा है, बट ऑल्सो मीन्स बल्कि, किंतु, बट ऑल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेशन, बल्कि मैंने अपने जो हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनके बारे में भी लिखा है। अब पूरे लाइन की फिर से समझ लेते हैं। मैंने न केवल स्वतंत्रता दिवस की महत्व के बारे में ही लिखा है बल्कि हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों के बारे में भी लिखा है। शुभी, व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन? शुभी पूछती है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं राष्ट्र के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं? रितेश, टू डू गुड फॉर द सोसाइटी। रितेश बताता है कि समाज के लिए अच्छा करना, समाज के लिए अच्छे कार्य करना, टू डू गुड, कुछ अच्छे कार्य करना। शुभी, हाउ कैन वी डू दैट? ये हम कैसे कर सकते हैं? हाउ मीन्स कैसे, कर सकते हैं। हाउ कैन वी डू दैट, ये हम कैसे कर सकते हैं? रितेश बताता है, बाय हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर्स मतलब दूसरों की मदद के द्वारा, बाय मतलब द्वारा, बाय हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद के द्वारा। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, स्वच्छता रखकर। प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ों को उगाकर। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का आदर करके। एंड सो ऑन, और इस तरह। शुभी, इट मीन्स एवरीवन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग्स। शुभी कहती है इसका मतलब हर एक को कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, एवरीवन मस्ट डू वंस बिट मतलब हर एक को ही कुछ ना कुछ छोटा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास। इट मीन्स एवरीवन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग्स। इसका मतलब प्रत्येक को, हर एक को अपने आसपास थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। रितेश, ये शुभी, हाँ शुभी। इफ वी ऑल डू अ लिटिल, यदि, इफ मीन्स यदि हम सब थोड़ा सा भी करें, वी ऑल डू अ लिटिल, हम सब थोड़ा भी करें, इट विल हेल्प आवर कंट्री, तो यह हमारे देश की मदद होगी, यह हमारे देश की मदद है, इसमें हमारे देश की मदद होगी। ब्रदर, शुभी कहती है, ब्रदर टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन। भैया कल मैं अपने पुराने खिलौने, ओल्ड टॉयज मीन्स पुराने खिलौने, एंड क्लोथ्स और कपड़े, कल मैं अपने पुराने खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों को दूंगी। पुअर चिल्ड्रन मीन्स गरीब बच्चे। कल मैं अपने पुराने खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों को दूंगी। रितेश, वेरी गुड शुभी, बहुत अच्छा शुभी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू सर्व आवर कंट्री, ये हमारे देश की सेवा करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। वेरी गुड शुभी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, मतलब ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, हमारे देश की सेवा करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो बच्चों समझ में आया लेसन? बच्चों आपको भी अपने देश की सेवा करनी है। आप किस तरह से देश की सेवा कर सकते हैं? अपने आसपास सफाई करके, खूब अच्छे से पढ़ाई करके, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं। आप दूसरों की मदद करिए, पेड़ पौधे उगाइए, बड़ों का आदर करिए। थैंक यू बच्चों।